Guys, hope you all doing great. This is your Rinkle Mehta and welcome to Rinks. So guys, ये वीडियो आ रही है आफ्टर 1 वीक. मैंने बीच में 1 वीक का गैप लिया था बिकॉज मेरे लास्ट वीडियो पे ना एक्चुअली अच्छे व्यूज़ नहीं गए थे, तो मैं थोड़ी सी अपसेट थी. बट फिर मैंने अपने आप को सोचा, मतलब अपने आप को मोटिवेट किया कि अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो कैसे चलेगा. वीडियो पे व्यू ना जाने से मैं अपसेट नहीं हो सकती या अनलाइक आए तो दैट्स ओके, दैट पार्ट ऑफ लाइफ. अगर कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो कुछ लोग आपको बुरा बोलने के लिए भी होंगे, और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल. तो क्या हुआ था बेसिकली, तो ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये. और मैंने इससे रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट्स डाले थे. तो गाइज आई एम सॉरी वीडियो को लेट लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. मैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, मेकअप फ़ोटोज़ एंड मेरे शूट्स वगैरह से रिलेटेड, मेरी जॉब से रिलेटेड मैं सब कुछ अपडेट रखती हूँ. मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, क्या चल रहा है, एवरीथिंग. सो प्लीज़, और मैं आजकल रील्स भी बहुत बना रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा हैंडल इधर या इधर कहीं आ रहा होगा. तो बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करी थी कि मुझे पिंपल्स हो गए थे दिवाली के बाद, बहुत ज़्यादा. तो सबने बोला कि प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाओ. विद इन 10 डेज मेरे सारे पिंपल्स भी चले गए और उनके मार्क्स भी चले गए. मैंने अभी कोई मेकअप नहीं वियर किया हुआ है और कोई फिल्टर नहीं है. सी, तो क्या है, मैंने क्या किया बेसिकली. सबसे पहले आप छोड़ो, सबसे पहले जाके देख के आओ मुझे कैसे कैसे पिंपल्स हो गए थे. तो गाइस, जैसे आपने देखा कि मुझे कितना ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे यहाँ पे पूरे एरिया में, इस एरिया में, हर जगह मुझे पिंपल्स हो गए थे. ये जो भी एक है ना, ये अभी मैंने ये थ्रेडिंग करवाई थी तो उन्होंने ना एक बाल ऐसे, मतलब इतनी गंदी तरह हो गया. और मेरी स्किन इतनी पतली हो जाती है पिंपल्स वगैरह के बाद, क्योंकि मेरा जो स्किन केयर ही ऐसा चलता है, वो मेरी स्किन की लेयर बहुत ज़्यादा थिन कर देता है. और उसके बाद मैं थ्रेडिंग या कुछ करवाती तो मुझे हो जाता है. इवनली मैंने अपर लिपस्टिक करवाए थे तो मेरे को यहाँ पे पूरा छिल गया था. तो आप अभी, आपको क्या है कि अभी क्या है, मैंने जो, आप जैसे आप देख के आए हो कि इतने सारे पिंपल्स हो गए थे. और हम लोग नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं, कोई बेकार नहीं होता, सब अच्छे होते हैं. वी ऑल आर नेचुरली ब्यूटीफुल. तो कभी भी ये मत सोचना अगर आपके पिंपल है या कोई स्कार है तो हम अच्छे नहीं हैं. हम सब अच्छे हैं. एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर. लेट्स स्टार्ट. तो मैंने पिंपल्स के टाइम पे ना, मुझे जब भी हो जाते हैं, मुझे ईयर में एक बार तो होते ही होते हैं, मुझे पता है, और वो भी मेरी मिस्टेक्स की वजह से. तो उस टाइम मैं ऐसी एक बकेट बना के रख लेती हूँ और मैं इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करती. यही होता है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करूँगी. अभी मैं आपको बताऊँगी इस बकेट में क्या क्या है. तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे को अपनी स्किन अच्छी चाहिए या हमारे को पिंपल्स हो रहे हैं, कुछ भी है हमारे को, तो अगर हमारे को अच्छी स्किन, क्लियर स्किन चाहिए तो वो 10 डेज, मैं खाली उन 10 डेज की बात नहीं कर रही, मैं पूरी लाइफ की बात कर रही हूँ. आपको अपनी स्किन का 2 तरह से ध्यान रखना होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली. तो सबसे पहले हम इंटरनली पार्ट डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इंटरनली पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि पिंपल्स होते क्यों हैं इंटरनली. तो क्या होता है कि हम लोग जब ज़्यादा अमाउंट में शुगर कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे को पिंपल्स होते हैं. हम पानी कम पीते हैं तो हमारे को पिंपल्स होते हैं. हम ऑयली फूड, अगर जो ऑयली स्किन है जिनकी, स्पेशली उन लोगों के लिए, अगर आप ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको पिंपल्स होंगे. और आप अच्छे से सोएंगे नहीं, स्ट्रेस लेंगे तो भी आपको पिंपल होंगे. तो ये हमारे 4 रीजंस होते हैं पिंपल्स होने के: शुगर, ऑयल, लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस. ये 4 रीजंस होते हैं हमारे पिंपल्स होने के इंटरनली. और एक्सटर्नली हमारे पिंपल्स होने के रीजंस होते हैं जो भी प्रोडक्ट्स हम स्किन पे लगाते हैं. कोई ऐसा स्किन केयर स्टार्ट करना या ऐसा कोई अपना स्किन केयर जब स्विच करते हो तो कभी कभी होता है कि हमारे को कुछ प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं और उसकी वजह से पिंपल्स होने लग जाते हैं. या हम पॉल्यूशन में ज़्यादा बाहर जाते हैं, या हम SPF का यूज़ नहीं करते हैं, या हम कोई मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे लगा लेते हैं जिसकी वजह से पिंपल होते हैं. तो एक्सटर्नली कॉजेज़ क्या होंगे पिंपल के? केमिकल्स, मेकअप, पॉल्यूशन. ये हमारे एक्सटर्नली रीजंस होंगे पिंपल होने के.
तो अब हमें इंटरनली और एक्सटर्नली पिंपल होने के रीजंस तो पता लग गए हैं कि हमारे को पिंपल्स होते क्यों हैं। अब इनको ट्रीट कैसे करते हैं, तो मैं ट्रीट करने का भी एक ही वो बताऊंगी, एक्सटर्नली भी बताऊंगी, इंटरनली भी बताऊंगी। पहले हम इंटरनली बताते हैं कि हम इंटरनली अपनी स्किन को हेल्दी कैसे करें वो 10 डेज में, और हम क्या ऐसी चीज़ें करें कि हमारी स्किन इंटरनली ठीक हो पहले, उसके बाद हम एक्सटर्नली ठीक करेंगे। तो हमारे को दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी होती है। तो इंटरनली के लिए सबसे पहले अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आप वाटर कंजप्शन ज़्यादा स्टार्ट कर दें। कि आपको, मैं ऑलवेज वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं घर में भी रहती हूँ ना, तो मैं 24 घंटे बॉटल साथ में लेके घूमती हूँ। और आपको 8 ग्लास ऑफ वाटर एक दिन में कंज्यूम करना ही करना है अगर आप पिंपल्स आपको हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर आपको पिंपल्स नहीं भी हो रहे हैं, 10 डेज़ की बात नहीं है, आप पूरी लाइफ में एक रूल बना लीजिए कि आपको 8 गिलास पानी पीना ही पीना है, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है। और मैं तो बहुत सारा पीती हूँ, और वैसे भी पानी 8 गिलास तो पीना ही पीना चाहिए, वरना हमारे BMI के अकॉर्डिंग हमारे को पानी कंज्यूम करना चाहिए। बट अब मैं आपको इतना लॉजिकली कैसे समझाऊँ वो किसी और वीडियो में बताएंगे। तो अभी आप ये सोच लीजिए आपको 8 गिलास पानी पीना ही पीना है। और शुगर को, नो शुगर, शुगर लेनी ही नहीं है, बंद कर दो, कैसी भी शुगर नहीं लेनी है। इवनली आपको अगर फ्रूट भी खाना है तो उसका मतलब, अगर आपको फ्रूट जूस लेना है, फ्रूट जूस मत लीजिए, आप उसकी जगह फ्रूट खा लीजिए, क्योंकि आप फ्रूट जूस लेंगे तो उसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है, आप शुगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्रूट जूस यू कैन गो विथ फ्रूट। लाइक अगर मैं एक ग्लास ऑरेंज जूस ले रही हूँ तो मैं उसकी जगह जो 2 ऑरेंज खा लूँ या 1 ऑरेंज खा लूँ, जितना मैं खा सकती हूँ। और आपको ऑयल भी बंद कर देना है, कट ऑफ करना है ऑयल से। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऑयल खाना ही नहीं है बिल्कुल भी, जो मम्मा रेगुलर घर में सब्जी बनाती है घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है। जंक फूड को नो बोलना है, जंक फूड खाना ही नहीं है। और शुगर भी बिल्कुल नहीं खानी, चाहे वो बिस्किट में है चाहे वो कैसी भी है, शुगर नहीं खानी है। शुगर की जगह आप फ्रूट खा सकते हैं, आपको फ्रूट से शुगर मिल जाएगी, फ्रूट जूस भी अवॉइड करिए। और यू कैन हैव डेट्स एंड ऑल दैट थिंग्स। आप डेट्स खा सकते हैं, डेट्स भी स्वीट होते हैं, और आपकी जो क्रेविंग हो रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी, और आप शुगर को कंज्यूम करने से भी बचेंगे। और आप या तो जैगरी खा सकते हैं, बट वो भी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं खानी है ये 10 डेज तो, स्पेशली जब आप पिंपल्स आपके हो रहे हो। और क्या आपको करना है, आपको ऑयल को भी मना करना है, बस वही इतना ही ऑयल खा सकते हैं जितना आपकी मम्मा खाना बनाते टाइम उसमें डाल रही है, सिर्फ उतना। और अगर आपको वो भी नहीं खाना है तो आप बॉयल फूड खाइए इतने दिन, अगर आप खा सकते हो तो। और आप उस पर घी का 1 स्पून डाल लीजिए। घी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप ये सारी चीज़ें लगाएंगे तो आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगी, तो उसके लिए घी कंज्यूम करना इज़ मस्ट। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट हैविंग घी। घी इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, एटलीस्ट 1 टीस्पून ऑफ घी इज़ नेसेसरी फॉर यू। तो अब बात करते हैं हम, और आपको जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको भी अवॉइड करना है, लाइक मिल्क, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करनी है। 10 डेज अवॉइड करनी है, मैं नहीं कह रही कि होल लाइफ के लिए अवॉइड करनी है, बट आप 10 डेज अवॉइड करिए ये सारी चीज़ें। बाहर का नहीं खाना है। तो हमारे को क्या क्या नहीं करना है, हमारे को इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्रूट जूस वी कैन हैव दैट फ्रूट्स। हमारे को फ्रूट्स खाने हैं फ्रूट जूस के अलावा। हमारे को शुगर को बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं, नो शुगर, नो ऑयल। हमारे को क्या बोलते हैं, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है। तो और हमारे को घी ज़रूर खाना है, घी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम ज़रूर करना है। तो ये हो गया हमारा इंटरनली, कि हम इंटरनली पिंपल्स को कैसे ट्रीट करेंगे, कि वो ठीक कैसे होंगे। और अब हम एक्सटर्नली बताते हैं कि मैंने एक्सटर्नली पिंपल्स को कैसे ट्रीट किया। और ये सब स्टार्ट करने से पहले ना आप अपने मन में ठानो, अपने मन में बिठाओ कि मैं ये चीज़ें करूँगी और मैं इससे ठीक होंगी। जब तक आप अंदर से ये नहीं सोचोगे ना कि मैं ये चीज़ें करूँगी और मैं ठीक होंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि आप ये चीज़ें करोगे तो आप ठीक होगे, मैं गारंटी लेती हूँ आप ठीक होगे। अपने आप को बोलो रेगुलर कि येस आई एम ब्यूटीफुल,
तो इसके बाद हम जो प्रोडक्ट्स लगाएंगे फेस पे, हम उसकी बात करते हैं कि हम एक्सटर्नली अपनी स्किन को कैसे ट्रीट करेंगे पिंपल्स को हटाने के लिए। तो सबसे पहले आपको सब कुछ रोकना है, जो भी आप स्किन केयर करते हो, कुछ भी करते हो, सब कुछ रोकना है एक्सेप्ट योर फेस वॉश। सब कुछ बंद कर देना है, कुछ नहीं यूज़ करना है आपको। फेस वॉश यूज़ करना है, वो भी माइल्ड फेस वॉश होना चाहिए। कोई भी नेचुरल फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। रूप मंत्रा इज़ द वेरी चीपेस्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो विद। मंत्रा यूज़ कर सकते हो। और कोई भी TNT के फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। नॉट आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आप मुल्तानी मिट्टी वाला यूज़ कर सकते हो, वरना कोकम्बर वाला या फिर मिक्स फ्रूट या ऐसा कोई भी नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं सबसे पहले रात को बताती हूँ आपका नाइट केयर क्या होगा। तो आपको ये जो ट्यूब है ये आप देख लीजिए। इसके बाद मैं इसकी एक फ़ोटो भी डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे प्रोडक्ट्स का अच्छी तरह लिंक दूँगी और बताऊँगी। तो आप ये ट्यूब आपको यूज़ करनी है, ये आपको आधे घंटे के लिए लगानी है। हाफ एन आवर के लिए आपको इसकी एक पतली सी लेयर स्किन पे अप्लाई करनी है। और उसके बाद आधा घंटा आपको कुछ नहीं करना है और अपना फेस छोड़ देना है। सिर्फ आधा घंटा, मैं तो कह रही हूँ आधे घंटे से भी 5 मिनट पहले, 25 मिनट्स का ही माने, 25 मिनट्स बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश से नहीं, ऐसे ही रिंस करना है फेस ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको पिंपल है वहाँ इसको लगाने के बाद आपको यूज़ करना है। आप ये एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। कोई टोनर नहीं लगाना है आपको, कुछ नहीं लगाना है। आप इसको एलोवेरा जेल को, कोई भी एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं जो केमिकल फ्री हो। आप या तो ये वाली सबसे चीप है और सबसे बेस्ट है, आप ये वाली एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। या मेरे पे एक और ऑप्शन और है, वो अभी उठा के लाना पड़ेगा, बट मुझे आलस आ रहा है, मैं जाऊँगी नहीं। या आप कोई भी जेल बेस मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। बस ये तो बहुत अच्छी चीज़ आ गई है जो पॉन्ड्स वालों ने निकाली है, सबसे बेस्ट चीज़ है ये। आप ये वाला मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद आपको ये ट्यूब लगानी है। सी मैं इसको ख़त्म भी कर चुकी हूँ, ख़त्म हो चुकी है। मेरा नया पैकेट है ये वाली ट्यूब, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी हर चीज़ का। ये ट्यूब आपको सिर्फ वहाँ लगानी है जहाँ जहाँ आपको मोटे मोटे पिंपल हैं, और कहीं नहीं लगानी है। और उसके बाद आपका अंडर आई एरिया पे आप या तो ये वैसलीन लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ड्राई होने लगेगा आपको। यहाँ से भी आपको बहुत पतली हो जाएगी आपकी स्किन ऑटोमेटिकली, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो आप या तो ये लगाइए, यहाँ पे आपको बहुत ड्राइनेस हो जाएगी, यहाँ बहुत ड्राइनेस हो जाएगी। जहाँ जहाँ आपको बहुत ड्राइनेस है आप थोड़ा सा इसको लगा लीजिए। या तो आप अंडर आई के लिए ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और ये तो रही बात कि प्रोडक्ट्स आपको क्या क्या यूज़ करने हैं। ये होगी नाइट केयर। स्किन और डे केयर में आपको क्या करना है, एक्सेप्ट दिस क्रीम, इसके अलावा आपको बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लगानी है। दिन में और रात में आपको ये दो बार करना है। और आपको हमेशा अपना फेस कोल्ड वाटर से ही वॉश करना है, हॉट वाटर नहीं यूज़ करना है। नो स्क्रबिंग, नो फेस मास्क, नथिंग, नो ब्लीचिंग, कुछ नहीं करना है। अगर आपको थ्रेडिंग्स भी हो रहे हैं, थ्रेड्स भी आ रहे हैं या कुछ भी है, आपको कुछ नहीं जाना है। आपको अपने फेस को खुद भी टच नहीं करना है, तो आप किसी को और को टच करने कैसे अलाउड कर सकते हैं। आपको नहीं टच करना है अपना फेस। आपको फेस वैक्स भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ना शेव करना है ना वैक्स करना है। तो प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना है ये सारी चीज़ें। सिर्फ 10 दिन का वेट करिए, तो कोई नहीं। अगर आप थोड़ा अजीब लगेंगे, जैसे भी हो अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो। आपको नहीं यूज़ करना है, नहीं जाना है पार्लर, थ्रेडिंग्स और इन सारी चीज़ों के लिए। थोड़े दिन अवॉइड करो, स्पेशली वो 10 डेज। और इसके बाद आपके स्कार्स भी चले जाएंगे, आपके पिंपल्स भी चले जाएंगे। पिंपल्स तो आपके 1 वीक में ही चले जाएंगे, और जो स्कार्स वगैरह होंगे उसको जाते जाते 10 डेज में आपकी क्लियर स्किन हो जाएगी। अभी मैं अपने जैसे फ़ोटोज़ देखी थी और अभी देखो ये मेरी करंट स्किन है। और गाइस आपको क्या करना है, इसके करना है आपको स्ट्रेस से कैसे फ़ाइट करना है। स्ट्रेस से फ़ाइट करने के लिए आप एक्सरसाइज करिए दिन में।
क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, उससे आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी, और आपका जितना भी वो होगा पिंपल्स वगैरह उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड डिनर जल्दी करना है, अप्रॉक्स सोने से 2 घंटे पहले डिनर कर लीजिए, जब ये 10 डेज तो स्पेशली से आप बेड पे लेटो, 10 मिनट्स अपने आप से बातें करो अच्छी अच्छी, कि मैं अच्छी हूँ, और मैं देखना कल मेरे फेस में और चेंजेस होंगे, और एक आधा पिंपल कम हो जाएगा, और मैं कल और कॉन्फिडेंट लगूंगी और अच्छी लगूंगी। या कोई भी आपने गलती करी है, कोई मिस्टेक करी है, किसी को बुरा बोला है, उसकी रियलाइजेशन करिए, थोड़ा सा फील करिए कि हाँ मैंने गलत बोला। अपने आप से 10 मिनट, आपको 15 मिनट अपने आप को दीजिए, भगवान के बारे में सोचिए, खुद ही चेंजेस लगने लगेंगे अपने स्किन में, आप रिलैक्स होंगे। क्योंकि हमारे को पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो हम सारे सोचते हैं हाँ पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं होता। क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं हम लोग, स्ट्रेस इतना ले लेते हैं जिसकी वजह से फिर वो और बिगड़ जाते हैं, सही तो नहीं होते हैं। इट्स ओके टू हैव पिंपल, इट्स नेचुरल। और आपको 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे ज़रूर सोइए, 8 तो नहीं 6 तो सोइए ही सोइए। अगर आपकी शेड्यूल आपका बहुत ज़्यादा बिजी है तो प्लीज़ सो 6 घंटे दो। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप वो 10 डेज घर से स्टेप आउट कर रहे हैं तो SPF लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा SPF आप यूज़ कर सकते हैं, 24, 30 तो यूज़ करिए। आपको SPF लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपकी स्किन बहुत थिन हो जाएगी और आप बाहर जाओगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और कुछ नहीं यूज़ करना है, मेकअप नहीं यूज़ करना है, कुछ नहीं, ये चीज़ें अवॉइड करो। और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको पिंपल हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ट्राई करो, और डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि अगर आपको वीडियो कैसी लगी। और बी कॉन्फिडेंट as you are, accept your pimples, accept your scars, and be confident. We are naturally beautiful. Bye, love you all. Thank you for watching. अगर आपने लास्ट तक देखी है तो प्लीज डू लेट मी नो। बाय बाय, लव यू। अगर आपने लास्ट तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट और एक किस वाला इमोजी जरूर छोड़ के जाना। एंड बाय, टेक, फिर कभी मिलते हैं किसी अगली सी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।